वेलकम टू माया बे। और आज हमारे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलॉग। दिस इज नीलम। वी आर इन थाईलैंड और थाईलैंड में हम है फुकेत में। और फुकेत में हम क्या क्या करने वाले हैं मैं जरूर दिखाऊंगी आपको। बट दिस इज अ ब्यूटीफुल फीफी आइलैंड। हे वेट, बट यहाँ तक कैसे पहुंचे? चलो देखते हैं रिकैप। जर्नी की शुरुआत होती है मुंबई एयरपोर्ट से। मुंबई से हमने डायरेक्ट फुकेत के लिए फ्लाइट ली और पहुंच गए 5 घंटे में फुकेत। फ्लाइट से फुकेत सिटी का व्यू ऑसम है। ये एक आइलैंड है और यहाँ पे ढेर सारे आइलैंड आपको फ्लाइट से दिखेंगे। एंड थाईलैंड इज़ अ वीज़ा फ्री कंट्री, तो टिकट बुकिंग के लिए या वीज़ा के लिए हमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। थाईलैंड टूर के लिए आप बैंकॉक, पटाया, क्रैबी, फुकेत ये 4 डेस्टिनेशन कर सकते हो। बट इसमें से हमने चूज किया था फुकेत एंड क्रैबी। एयरपोर्ट पे वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमने ली टैक्सी। यहाँ पे बहुत सारे ऐप चलते हैं बट बोल्ट ऐप इज़ अ वेरी चीपेस्ट ऐप फॉर अ कैब बुकिंग। तो हमने बोल्ट ऐप से टैक्सी बुक की और पहुँच गए हमारे फुकेत होटल में। इंडिया से हमने सिर्फ होटल बुकिंग की थी। अदर देन हम जहाँ जहाँ घूमने वाले हैं थाईलैंड में वो सारी लोकल और अट्रैक्शंस की बुकिंग हमने वहाँ पे जाके ही की। फुकेत एयरपोर्ट से होटल तक पहुँचने में लगा हमें 1 घंटा। और फिर उस दिन रिलैक्स करके दूसरे दिन निकले हम फीफी आइलैंड टूर के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलॉग। दिस इज नीलम और हम है थाईलैंड में हम लोग आए हैं फीफी के टूर के लिए। आज फुकेत से फीफी आने के लिए हमें 40 मिनट्स लगते हैं। ये ऐसे पर्सनल वैन हमें लेने आएगी। अगर आपकी लग्जूरियस ट्रिप है तो इस तरह से फैसिलिटी होती है कि हमें ये वैन लेने आती है। फिर यहाँ पे होता है हमारा चेकिंग काउंटर जहाँ पे हमें इमिग्रेशन होता है, हमारा बोर्डिंग होता है। फिर हमें ये बैंड मिलते हैं और फिर हम अंदर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लाइट ब्रेकफास्ट भी होता है। और यहाँ पे होता है हमारा ब्रेकफास्ट का पूरा अरेंजमेंट। और इस तरह से है, आप अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे लेना चाहते हो तो ले भी सकते हो। और दिस इज़ द वे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा रिफ्रेशमेंट करके अभी हम जाएंगे बोर्डिंग के लिए। So basic information we provide, so we listen carefully. Broken coral. And quite island, but we're going to separate you in the different boat, okay? For to make it comfortable and stable boat for you. So चलो हम जा रहे हैं क्रूज। और यहाँ पे है बहुत सारे बोट और हमें दिया है हमारा नंबर, उस हिसाब से हमें ग्रुप में रहना है। और नाउ द टाइम इज फॉर बोर्डिंग। अभी हम जाएंगे अंदर। सो वी आर एक्साइटेड। बहुत मज़ा आएगा बिकॉज है ना, एक्चुअली थाईलैंड के टूर में फीफी का जो टूर रहता है ना वो सबसे बेस्ट टूर है। तो इस तरह से हम अभी जाएंगे हमारे बोट के लिए। बोट नंबर आई थिंक सो 21। तो हमें सबके बोट्स दिए गए हैं और इस तरह से है इनका अरेंजमेंट। समॉय के साथ हम लोग जा रहे हैं। ये टूर कंपनी है, लग्जूरियस टूर कंपनी, तो बेस्ट है। और कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के बाद हम लोग पहुंच गए फाइनली। बट यहीं से व्यू इज़ ऑसम। और ये तो जर्नी की सिर्फ शुरुआत है, आगे मज़ा बहुत आने वाला है। Stay there. We stay there 1 hour. 1 hour, that means you can relax, take a photo, walk around, whatever. But everybody who needs to do activity, they have what? They have jet ski and banana boat. Who wanna do follow party? Party.
सो नाउ 1 घंटे के ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हमारे फर्स्ट स्टॉप पे, जो था पीले लगून। एक मस्त आइलैंड था और यहाँ का पानी जस्ट लाइक अ टर्कोइज ग्रीन वाटर, क्लीन वाटर। तो स्विमिंग के लिए ये बेस्ट जगह थी। तो हम उतर गए पानी में। और थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम पहुंच गए हमारे दूसरे आइलैंड की तरफ। ये मंकी आइलैंड है, बट यहाँ पे उतरना मना है बिकॉज पानी बहुत शालो है। और दूसरी बात कि ये जो मंकी है वो वाइल्ड मंकी है, तो अगर किसी ने काट लिया या बाइट कर लिया तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। वैसे इंस्ट्रक्शन में वो बता ही रहे थे। तो सिर्फ हमें दूर से ये मंकी आइलैंड दिखा है। बोट की बढ़ा दी स्पीड और हम जा रहे हैं अभी फीफी आइलैंड। सो वी आर हेड टू फीफी आइलैंड और यहाँ पे हमें इस बोट से लेके आए। फिर अभी टाइम था लंच का, तो ये पूरा फीफी आइलैंड है, यहाँ पे हमारा लंच होगा और फिर उसके बाद हम घूमेंगे। बट 45 मिनट्स ही देते हैं वो घूमने के लिए, इसलिए फटाफट हम लोग पहले खा लेते हैं, फिर जाएंगे हम फीफी आइलैंड। तो यहाँ पे है हमारा लंच रेडी, हम जाएंगे लंच के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ सोवेनियर है वो भी खरीदेंगे। तो चलेंगे अभी हम आइलैंड देखने के लिए। लंच हो गया हमारा, अभी चलते हैं और है हमारे पास 30 मिनट्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसा है फीफी। बहुत ही प्यारा सा क्यूट है और बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है ये। वाओ, घूम रहे हम फीफी की गलियों में, मजा आ रहा है। मस्त है ना फीफी, एकदम पीसफुल। यहाँ पे आप रहने की भी यहाँ पे है फैसिलिटी, बट मोस्टली सब है ना वाइब्स के लिए रहते हैं फुकेत। ओके, और यहाँ पे आते हैं सिर्फ ये जो टूर रहता है 1 डे वाला, उसके लिए। मगर हमने तो डिसाइड किया है कि हम घूमेंगे यहाँ पे अभी, और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो स्टे के लिए ज़रूर आएंगे बिकॉज है फीफी तो बहुत प्यारा। बट फुकेत अगर थाईलैंड अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो पहले देख लो, 1 डे एक्सपीरियंस कर लो और मस्ट कम फॉर अ लॉन्ग स्टे। और फीफी आइलैंड में हमने यहाँ पे आए हैं थोड़ा बीच साइड में। आप यहाँ पे स्विंग कर सकते हो, मजा कर सकते हो, पानी में जा सकते हो। तो हम जाएंगे अभी पानी में, लेट्स गो। अभी ये फीफी का एंड पॉइंट है, यहाँ तक हमें ट्रैवल ने बोला है कि यहाँ तक जा सकते हैं और फिर यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे सी। हमें अगर स्विम करनी है या थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है तो हम यही एरिया घूम सकते हैं बिकॉज फीफी टाउन वो साइड पे है और अंदर जाने के लिए कम से कम हमें 25-30 मिनट्स लगेंगे। तो फीफी टाउन नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बीच एरिया घूमेंगे यहाँ पे।
फीफी आइलैंड देखने के बाद हम लोग निकले नेक्स्ट स्टॉप के लिए, बट इन बिटवीन हमें कुछ एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी थी लॉन्ग टेल बोट, जो हमने बुक की थी। वो पर्सनली बुक करनी पड़ती है, इस पैकेज में नहीं होती है। ये बोट पर्सनली जहाँ पे शैलो वाटर है, जहाँ पे हम उतर के स्विम कर सकते हैं, वहाँ तक हमें ले जाती है और थोड़ी देर हम यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही पीसफुल जगह है, एक छोटा सा आइलैंड बना हुआ है और हम लोग पानी में उतर सकते हैं, जहाँ पे हार्डली 2 to 3 फीट पानी है, बट मस्त है एकदम। यहाँ पे भी बहुत क्लियर वाटर है, तो थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। ये टाइम था इस टूर के एडवेंचर का, जो कर रहे हैं हम लोग स्नॉर्कलिंग। बीच समंदर में उतार के हमें स्नॉर्कलिंग के सारे गियर्स पहना के डीप वाटर में, और यहाँ का एक्सपीरियंस ऑसम। ये एक अच्छी बात है कि अगर किसी को स्विम नहीं आता है तो भी वो स्नॉर्कलिंग कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स रखे थे जो प्रोटेक्ट करते हैं हमें। और हमने तो भाई बहुत इंजॉय किया, बिकॉज पानी के अंदर का जो नज़ारा है ना, बस वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है। फ्रेशन अप होने के बाद हम निकले इस जर्नी के लास्ट और बेस्ट डेस्टिनेशन माया बे आइलैंड की तरफ। माया बे बीच, और यहाँ पे हमें ऐसे ट्रेल से चलना है। ये लोग बताते नहीं है कि एक्चुअल बीच आगे है। तो वी सॉ सम वीडियोस एंड लाइक दिस टाइप ऑफ ट्रैवल वीडियोस। तो हमें पता है कि आगे है बीच, मेन बीच माया बे, और वहीं पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कितना सुंदर है। वेलकम टू माया बे, और आज हम आए हैं माया बे। एक लास्ट पॉइंट है हमारी इस टूर का, और डे बहुत ही ब्यूटीफुल रहा, और उसके रिगार्डिंग तो आप सब देख लोगे। बट लेट्स गो टू एक्सप्लोर द माया बे बीच, एंड लेट मी शो यू दिस इज अ ब्यूटीफुल माया बे बीच। और अभी हम आए हैं स्नॉर्कलिंग करके, तो मतलब यू नो स्नॉर्कलिंग के बाद तुरंत उन्होंने इतने ब्यूटीफुल प्लेस पे लाया। बट इफ़ इट इज़, अगर उन्होंने पहले ही लाते ना, बहुत मज़ा आता था यहाँ पे, बिकॉज ये बहुत ही मस्त है। और यहाँ पे लियोनार्डो डिकैप्रियो का एक मूवी हुआ था, तब से ये बीच बहुत फेमस है। बट यहाँ पे ना ही आप स्विम कर सकते हो, ना ही आपको यहाँ पे चप्पल पहन के अलाउड है, बस आप यहाँ पे फ़ोटो खींच सकते हो। इट्स अ ब्यूटीफुल माया बे बीच। इवनिंग का टाइम है, इसीलिए रश बहुत ज़्यादा है, मगर आप यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आओगे ना तो द बेस्ट व्यू। बट मॉर्निंग को यहाँ पे हाई टाइड का सिचुएशन था, इसीलिए उन्होंने हमें लेके आए। बिकॉज़ अगर हम लोग अभी भी हाई टाइड का इशू रहता था ना, तो माया बे स्किप ही कर देते। बट वी आर लकी कि एटलीस्ट ये सीन तो देखने मिला।
माया बे आइलैंड इस जर्नी का सबसे खूबसूरत आइलैंड था और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टाइम ज़रूर विजिट करेंगे बिकॉज यहाँ पे बहुत शॉर्ट टाइम मिला और यहाँ से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। सो ओवरऑल फीफी का टूर जो है 4 आइलैंड टूर वो बेस्ट है। अगर थाईलैंड आओगे तो मस्ट बी रिकमेंडेड कि ये फीफी का टूर ज़रूर करना चाहिए। एक लास्ट एडवेंचर इस जर्नी का तो ये डे टूर परफेक्ट था हमारी आइटनरी के हिसाब से और अभी था टाइम सनसेट का, तो सनसेट को एंजॉय करते करते इस व्लॉग को मैं करती हूँ खत्म। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड नमस्ते।